बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस कक्षा के अंतर्गत हम किरात अर्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में वनेचर दुर्योधन के राज्य संबंधी सारी जानकारी प्राप्त करके आ गया है और सारी बातें उसने बता दी है। बता देने के बाद और सत्कृत होने के बाद उसके चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के सम्मुख आते हैं और वही सारी बातें बताते हैं जो वनेचर बता के गया है। उससे उद्वेलित होकर के द्रौपदी क्रोधाभिभूत हो जाती है और वह महाराज युधिष्ठिर को खरी खोटी सुनाती है। उसी प्रसंग में यहाँ पर जो 32वां श्लोक है वह द्रौपदी के द्वारा कहा जा रहा है। भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयति उदीरितः शमितरुं शुष्कमिव अग्निम उत्शिखः। पहले वाले श्लोक में द्यूत क्रीड़ा में समस्त राजलक्ष्मी को खो देने पर द्रौपदी ने बड़ा कटाक्ष किया कि आप जैसे व्यक्ति ही सुंदर वधू को दूसरों के द्वारा अपहरण करा सकते हैं। अब उसी प्रसंग में यहाँ पर कहा भवंतम मानी हे महाराज युधिष्ठिर, आप जो हैं आपको एतर ही इस प्रकार की इस आपत्ति के समय में मनस्वी गर्हिते यानी मनस्वी शूरवीरता वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा गर्हिते माजी जो निंदित है उस निंदित होने पर विवर्तमानम रहते हुए विवर्तमानम माने रहते हुए यानी मनस्वी गर्हिते मार्ग पर रहते हुए नरदेव मानी है मनुष्यों के स्वामी महाराज युधिष्ठिर, आप जो हैं कथम किस प्रकार मन्यु मानी क्रोध जो है वो आपको ज्वलयति जलाता है, अर्थात क्यों नहीं जलाता है। उदीरितः बढ़ा हुआ, शमी तरुम जैसे शमी के वृक्ष यानी खेजड़े के वृक्ष को यहाँ शमी वृक्ष कहा गया है। उस सूखे हुए पेड़ को जिस प्रकार से अग्नि जला डालती है वैसे ही हे प्रभु आपको वह आग जला क्यों नहीं डालती है। इस प्रकार से जो है द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करना चाहती है, उन्हें क्रोधित करना चाहती है जिससे वे शत्रु से बदला ले सके। तो यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए नरदेव शब्द का प्रयोग कर दी है। यद्यपि उन्होंने अपनी राजलक्ष्मी को गंवा दिया है, अपने साम्राज्य को गंवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह नरदेव संबोधित करती है महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर सम्माननीय और आदरणीय है। हे नरों में देव के समान, हे नरदेव महाराज युधिष्ठिर, एतर ही मनस्वी गर्हिते इस समय वीरों द्वारा जो घृणित वर्तमनी जो मार्ग है यानी जो शूरवीर जो लोग होते हैं उन शूरवीर लोगों के द्वारा जो गर्हित मानी अत्यंत ही घृणित मार्ग है, उस घृणित मार्ग को आपने विवर्तमानम ठहरे हुए हैं, अर्थात आपने उसे पकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो ठहरे हुए इस प्रकार के आप हैं, उन आपको भवंतम आपको उदीरितः क्रोध क्यों नहीं उत्तेजित करता है। उदीरितः मन्यु यानी ऊपर की ओर बढ़ने वाली आग जिस प्रकार की होती है उस प्रकार से आपको मन्यु माने क्रोध उत्क्षिक उत्तेजित नहीं करता है। वह क्रोध आपको उसी प्रकार क्यों नहीं जला डालता है। उत्क्षिका अग्निशुष्कम जिस प्रकार की सूखे शमी वृक्ष यानी खेजड़े के वृक्ष के समान लकड़ी को प्रज्वलित आग जला डालती है, उस प्रकार से आपको यह क्रोध जला क्यों नहीं डालता है। यहाँ पर क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए महारानी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि इस समय आप कायर पुरुषों के योग्य जिस नीति का अवलंबन कर रहे हैं, यह नीति
शौर्य धारण करने वालों के योग्य नहीं है। इस प्रकार के मार्ग की तो सभी जो शौर्य पुरुष होता है, वीर पुरुष होता है, वो निंदा करेंगे या करते हैं। इसलिए बड़े राज सिंहासन के अधिकारी बनकर भी आप जहाँ जंगल में जटाधारी बने हुए कायरों की तरह रह रहे हैं, तो आपको शत्रुओं पर क्रोध नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कहा मन्युः उच्छिक अग्नि शुष्कम शमितरुम कथम इव कथम न ज्वलयति। जिस तरह सूखे खेजड़े के पेड़ को धधकती हुई आग प्रज्वलित कर देती है, अर्थात जला डालती है, उस तरह आपको भी प्रज्वलित हुआ क्रोध शत्रुओं से बदला लेने के लिए क्यों नहीं उत्साहित करता है, ऐसा द्रौपदी कहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, द्रौपदी के हृदय में शत्रु से प्रतिशोध की आग भड़क रही है। ये आप निरंतर पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए वह युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोध की अग्नि को जगाना चाहती है। वह अपना अपमान सहन करने को निंदित एवं कायर जनोचित कृत्य बताकर युधिष्ठिर की जो निष्क्रियता है उस पर आश्चर्य प्रकट करती है। यहाँ पर आपने देखा कि महाराज युधिष्ठिर को की तुलना खेजड़े के वृक्ष से करने का यही अभिप्राय है कि जैसे खेजड़े के वृक्ष में आग स्वभावतः विद्यमान रहती है, अर्थात वैसे क्षत्रिय होने के नाते युधिष्ठिर के हृदय में भी अग्नि होती है, यानी आग होती है। क्रोध होना ही चाहिए। उसके हृदय में भी क्रोधाग्नि इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे उद्दीप्त अग्नि शीघ्र ही शुष्क शमी वृक्ष अर्थात खेजड़े के वृक्ष को जला डालती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, महाराज युधिष्ठिर को बड़े ही सम्मानित दृष्टि से द्रौपदी संबोधित करती। इसलिए नरदेव संबोधन राजा को अपने वास्तविक तेजस्वी रूप का स्मरण कराने के लिए यहाँ पर कवि के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका परीक्षा में बहुत अधिक लाभ पहुँचेगा। अगले वाले श्लोक में कहा गया है कि अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन विद्विषाध्वरः। यहाँ पर द्रौपदी कह रही है कि वास्तव में आंतरिक शत्रु जो है वो आंतरिक शत्रु होने के कारण क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। किंतु नीति की मान्यता कुछ और होती है। इसलिए यह नीति कहती है कि क्रोध की उपयोगिता अलग प्रकार की बताई गई है। तो कहा अवंध्य कोपस्य। अवंध्य कोपस्य मतलब जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता। अवंध्य कोपस्य अर्थात जिस पर क्रोध करता है। अवंध्य कोपस्य सफल क्रोध करने वाले का। आपदाम, आपदाम अर्थात आपत्तियों का, अर्थात जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, अर्थात जिस प्रकार क्रोध करता है उसे अवश्य दंड देता है। ऐसे मनुष्य के सब लोग स्वयं अधीन हो जाते हैं। स्वयमेव देहिनः वश्याः भवन्ति। बहुत सरल शब्द है। देहिना माने मनुष्य, स्वयमेव माने स्वयं ही, वश्याः माने वश में या अधीन, भवन्ति माने हो जाते हैं। यानी क्रोध करने वाले व्यक्ति के लोग अपने आप ही अधीन हो जाते हैं। और अमर्ष शून्य न जनस्य जंतुना, किंतु जिसे क्रोध के अवसर पर क्रोध नहीं आता। अमर्ष शून्य, अमर्ष माने क्रोध, क्रोध से शून्य, जनस्य मनुष्य का, जंतुना मानी लोगों के द्वारा, न जात हार देना, ऐसे व्यक्ति न जात हार देना, न विद्विषाद न आदर।
व्यक्ति से न तो शत्रु डरता है और न ही मित्र उसे आदर देते। जात हार देन न विद्विषादार, न शत्रु उसको तरजीह देता है और न मित्र ही उसको तरजीह देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अवंध्य कोपस्य आपदा विहंतु देहिना स्वयमेव वश्या भवंती। क्रोध का परित्याग कर देने वाले राजा की व्यर्थ सिद्धि करती हुई द्रौपदी यहाँ कहना चाहती है कि जो कोई राजा स्वयं पर निष्फल क्रोध न करके शत्रुओं को डराता है और आपत्तियों का नाश करता रहता है, उसके प्रभाव से सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। किंतु अमर्ष शून्य जंतुना जात हार्देन जनस्य आदरः न वा विद्विषादरः न भवति। किंतु जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, हमेशा शांति बैठा रहता है, ऐसे राजा का प्रेम और वैर ये दोनों ही व्यर्थ है। न तो उसके क्रोध से कोई डरता है और न उसका कोई सम्मान ही करता है। इसलिए द्रौपदी ये समझाना चाह रही है कि हे महाराज, जो राजा क्रोध नहीं करता है उसकी जनता भी परवाह नहीं करती और शत्रु भी परवाह नहीं करता है। इसलिए राजा को क्रोधित होना जरूरी है, क्रोध आना जरूरी है। यद्यपि शास्त्रों में यह बताया गया है कि क्रोध मन का विकार है और क्रोध ठीक नहीं है। यह मन का, सामान्यतः क्रोध मन का विकार माना जाता है, किंतु जो शत्रु है उस शत्रु के प्रति उचित क्रोध क्षत्रिय का गुण होता है। तो वहाँ पर तो ये क्रोध मनोविकार माना गया, लेकिन यहाँ गुण माना गया है। तो शक्तिशाली का क्रोध कभी निष्फल नहीं होता। जनता ऐसे वीर पुरुष की अधीनता स्वयं स्वीकार कर लेती है। तो ऐसा वीर पुरुष ही विपत्तियों का विनाश कर सकता है। इसलिए द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति सफल क्रोधपूर्ण रुख अपनाने के लिए यहाँ उसे प्रेरित करती है। क्रोध रहित शासक का कोई आदर नहीं करता है और न कोई उससे डरता है। वह चाहे शत्रु बने या मित्र, लोग उसे कोई महत्व नहीं देते। इसका सार यही है कि लोग शक्तिशाली की पूजा करते हैं। इसलिए द्रौपदी युधिष्ठिर को शक्ति प्रदर्शन की यहाँ पर सलाह दे रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर तक द्रौपदी जब युधिष्ठिर के क्रोध को उसके मुख पर नहीं ला सकी, तब वह उसके छोटे भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करती है और उसके वर्णन के द्वारा यह कहती है कि आपको अपने भाइयों को देखकर भी क्रोध क्यों नहीं आता है। ऐसा अगले श्लोक में हम वर्णन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।